आगमन निगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु। आगमन विधि लैंडन के अनुसार जब कभी छात्रों के सम्मुख अनेक तथ्य उदाहरण क्रियाएं अथवा वस्तु प्रस्तुत करते हैं और इसके पश्चात बालक से स्वयं निष्कर्ष निकलवाने का प्रयत्न करते हैं, तो हम आगमन विधि का ही उपयोग कर रहे हैं। आगमन विधि के सोपान फिर उदाहरण देंगे, फिर उसके बाद निरीक्षण करेंगे, फिर नियम बनाएंगे, फिर सत्यापन करेंगे। आगमन विधि के उदाहरण दो पदों के योगफल का वर्ग a प्लस बी का वर्ग करेंगे पहले से, फिर p प्लस क्यू का ऐसे। जैसे समकोण त्रिभुज की भुजाओं में मध्य संबंध मतलब 3 4 5 होगा, तो इन दोनों भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। उसी प्रकार 6 8 10 इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग का तीसरी भुजाओं के बराबर होता है। उसी प्रकार से 5 12 13 इन दोनों भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। सबसे पहले उदाहरण देंगे, फिर निरीक्षण करेंगे, उसका नियमीकरण करेंगे, फिर सत्यापन करेंगे। स्पष्ट है कि समकोण त्रिभुज लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। निगमन विधि इसके अंदर का पहले परिभाषा तथा नियम तथा सूत्र सिखाया जाता है, फिर उसके बाद अनुप्रयोग तथा तथ्य प्रयोग को स्पष्ट किया जाता है। निगमन विधि के सोपान पहले नियम सूत्र एवं परिभाषा प्रस्तुत की जाती है। नियम बता दिया कि ये नियम होता है, उसके बाद प्रयोग करेंगे, तो उसमें मान रखेंगे, फिर निष्कर्ष निकालेंगे, फिर सत्यापन करेंगे। ठीक है। निगमन विधि के उदाहरण यदि एक आयत की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई 50 इंटू 30 1500 हो गया। उसी प्रकार 2000 मूलधन 8% की वार्षिक समय 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 2000 इंटू 8 इंटू 3 480 रुपये हो गए। ये विशिष्ट से सामान्य की तरफ होता है, मतलब कोई भी चीज़ ना वो याद नहीं है तो विशिष्ट से सामान्य की तरफ होता है, ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। ये स्थूल होता है बड़ा पे और सूक्ष्म हो जाता है आंसर, फिर ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है, उदाहरण से नियम की ओर होता है, ये नियम से उदाहरण की ओर होता है। ये शिक्षण गति मंद और ज्ञान स्थायी होता है। शिक्षण गति तीव्र तथा ज्ञान अस्थायी होता है। मनोवैज्ञानिक होती है, ये भी मनोवैज्ञानिक होती है। छात्रों में अनुसंधान की प्रवृत्ति का विकास होता है। पूर्व नियमों पर निर्भरता होती है। छोटी कक्षा में बालकों में रोचकता जगाता है, बड़ी कक्षाओं में उपयोगी होती है। शिक्षक और बालक क्रियाशील रहते हैं। शिक्षक और छात्रों को सूत्र और नियम बताता है। बालक को मानसिक शक्तियाँ जैसे तर्क विचार चिंतन निर्णय शक्तियाँ का विकास होता है। मानसिक शक्तियों का विकास न होकर रटने की आदत पड़ जाती है, जिससे स्मरण शक्ति का विकास होता है। शिक्षक को पूर्व तैयारी करनी होती है, तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। छात्र को नवीन ज्ञान की ओर अग्रसर करती है। छात्र प्राप्त ज्ञान का अभ्यास करता है। ज्ञान का आधारभूत मजबूत होना आत्मविश्वास बढ़ता है, रटन के बजाय समझ बढ़ती है। समझ श्रम कम लगता है तथा स्मरण शक्ति वो तथा अनुकरण आधारित पद्धति है। निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की तरफ होती है, मतलब कोई भी सूत्र है सामान्य से तो आंसर आएगा तो विशिष्ट हो गया। सूक्ष्म मतलब सूत्र छोटा है तो स्थूल हो गए। नियम से उदाहरण की ओर। शिक्षण गति तीव्र और ज्ञान अस्थायी। मनोवैज्ञानिक पूर्व नियमों पर निर्भरता, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी। शिक्षक छात्रों को सूत्र और अथवा नियम बता देता है। मानसिक शक्तियों का विकास न होकर रटने की आदत बढ़ जाती है, जिससे स्मरण शक्ति का विकास होता है। तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। छात्र प्राप्त ज्ञान का अभ्यास करता है। समय श्रम कम लगता है और स्मरण शक्ति अनुकरण पर आधारित होती है।
विशिष्ट से सामान्य की तरफ होता है। विशिष्ट है कुछ भी आंसर, स्थूल मतलब आंसर बड़ोबा और जो सूक्ष्म हो गया है। उदाहरण से नियम की तरफ होता है। शिक्षण गति मंद और तथा ज्ञान स्थायी होता है। मनोवैज्ञानिक होता है। छात्रों में अनुसंधान की प्रवृत्ति का विकास होता है। छोटी कक्षा के बालकों के में रोचक जगाता है। शिक्षक एवं बालक क्रियाशील होता है। बालक की मानसिक शक्तियाँ, तर्क, विचार, चिंतन, निर्णय शक्तियों का विकास होता है। शिक्षक को पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। छात्र को नवीन ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। ज्ञान का आधारभूत मजबूत होना तथा आत्मविश्वास बढ़ता रखने की बजाय समझ बढ़ती है। गणित शिक्षण के अंतर्गत ये दोनों विधियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है विधियाँ मानी जाती है। एक दूसरे के विपरीत दिखने वाली ये विधियाँ एक दूसरे के भी पूरक होती है। आगमन विधि आधारभूत अवधारणा समझने वो बच्चों के गणितीय पट्टियों के प्रति विश्वास जगाने में उपयोगी है। वहीं निगमन विधि गणितीय सूत्रों की रचना तथा प्रयोग पर आधारित है तथा समस्याओं को हल करने के लिए एक त्वरित विधि है। आगमन विधि अपसारी है जबकि निगमन विधि अभिसारी है। अपसारी चिंतन में एक ही समस्या के समाधान के लिए विभिन्न विधियों द्वारा विचार किया जाता है। अभिसारी चिंतन में पहले नियम अथवा तथ्य के आधार पर समस्या का समाधान निकाला जाता है। मतलब आगमन विधि अपसारी है जबकि निगमन विधि अभिसारी है। अपसारी मतलब डाइवर्जन चिंतन में एक समस्या के समाधान के लिए विभिन्न विधियों के द्वारा विचार किया जाता है और अभिसारी में चिंतन के लिए पहले नियम तथा तथ्य के आधार पर समस्या का समाधान निकाला जाता है।